Everyone, this is going to be a very important topic of share capital. Myself Prakash Narayan Pandey, assistant professor in CSG University Kanpur. I am going to discuss over this topic, and this topic is a very important topic of share capital, share forfeiture account. Here it is how we pass the journal entries when we don't get money or calls or installment of different number of installment or different number of shares. So how we pass the journal entry for share forfeiture when company decided to take over the shares from market, from public. We will pass some different entry which is totally different from the earlier one. जो हम लोगों ने पहले पढ़ी उससे पूरी different है. पहले हम लोग डिमांड करते थे पैसे की, that for installment. Now the money is not received. So what are the steps we will take to forfeit the amount of the received shares? जिन शेयर्स को हमने अलॉट कर रखा है उन शेयर्स को कैसे हम एक तरीके से कहेंगे कैंसिलेशन करें उनका, कि अब उनको जितने हमने शेयर अलॉट किए वो कैंसिल हो जाएंगे. सो कैसे उसकी एंट्री करेंगे? इट्स वेरी इजी. आपने जितनी भी एंट्रीज पढ़ी हैं उसमें शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रही थी. यहाँ पे आपको शेयर कैपिटल डेबिट करना है when you are going to forfeit the share. जब आप शेयर को फॉरफिट करने जा रहे हैं तो आप इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो भी इंस्टॉलमेंट आपको नहीं मिली है, जिन जिन शेयर्स की इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है उन पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट का नाम यहाँ लिखना है. लेट अज्यूम आपको एप्लीकेशन नहीं मिली तो एप्लीकेशन में लिखना है, अलॉटमेंट नहीं मिली तो अलॉटमेंट लिखना है. बट ऐसा कभी नहीं होगा कि एप्लीकेशन ना मिली हो, क्योंकि अगर एप्लीकेशन नहीं मिली तो आप अलॉट तो करोगे ही नहीं. तो जो भी कुछ प्रॉब्लम होगी, डिफ़ॉल्ट होगा, आपको पैसा नहीं मिला होगा शेयर से, वो कहाँ से स्टार्ट होगा? शेयर अलॉटमेंट से. तो आपको एंट्री कर देनी है शेयर अलॉटमेंट. अगर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, सो यू विल राइट डाउन देयर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट. So here you have to write down the amount which you have not received from these particular installments, allotment and first call. And in last you will write down share forfeiture account. What do you mean by share forfeiture account? Share forfeiture account actually tells you that how much amount you received over these shares. यहाँ पे वो अमाउंट लिखनी है जो हमें इन शेयर्स पे मिली है. ध्यान से समझिए, यहां वो लिखना है जो नहीं मिली. द अमाउंट विच इज नॉट रिसीव्ड, एंड हेयर यू हैव टू राइट अमाउंट विच इज रिसीव्ड ओवर दीज शेयर्स. इन शेयर्स पे जो आपको मिली है वो लिखनी है. एंड हेयर इट इज टोटल कॉल्ड अप. आपने कितना अमाउंट कॉल्ड अप किया है इन शेयर्स पे, वो शेयर कैपिटल पे जाएगा. राइट? एंड नरेशन इज वेरी सिंपल, बीइंग share forfeited due to unpaid calls. अनपेड कॉल्स के कारण शेयर फॉरफिट हुआ. नाउ फॉर एग्जाम्पल हम एक शेयर के एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज 1000 शेयर्स. अगर 1000 शेयर्स थे और इस 1000 में पता चला टोटल अमाउंट जो थी 10 रुपीज़ की थी इन शेयर्स पे, और आपने 10 पूरे के पूरे डिमांड कर रखे, मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड अदर कॉल सभी का आपने इशू कर रखा है, सभी पे आपने डिमांड कर रखी है और सभी आपको मिल भी रहे हैं. कुछ पे प्रॉब्लम हुई, वो प्रॉब्लम कैसे हुई हम आपको बताते हैं. एप्लीकेशन सपोज करिए, और ये फर्स्ट एंड फाइनल ये अमाउंट्स थी इन शेयर्स की. एप्लीकेशन जो थी दैट वाज ऑफ ₹3, अलॉटमेंट जो थी दैट वाज ऑफ ₹4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दैट वाज ऑफ ₹3. टोटल 10 रुपीज़ आपको इस तरीके से डिमांड करने थे. पता चला एक पर्सन है, उसके पास 1000 शेयर्स थे, ही कुड नॉट एबल टू पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट. एप्लीकेशन और अलॉटमेंट नहीं दे पाया वो, तो आपने उसको टाइम दिया. आफ्टर गिविंग टाइम स्टिल ही इज़ नॉट एबल टू पे द अमाउंट. सो व्हाट यू विल डू, यू विल फॉरफिट दीज शेयर्स. आप उन शेयर्स को फॉरफिट कर लेंगे. एंड व्हेन यू फॉरफिट दीज शेयर्स, एंट्री विल बी वेरी सिंपल. शेयर कैपिटल, द टोटल कॉल्ड अप अमाउंट. टोटल कॉल्ड अप कितना माना जाएगा भाई? 10 रुपये एक शेयर है और इसके पास 1000 शेयर थे इस पर्सन के पास. नाउ यू आर
planning to seize over it, take over it, right? This is called forfeiture. आप शेयर को वापस ले रहे हो शेयर होल्डर से कि अब आपका ओनरशिप खत्म किया जा रहा है. तो यू विल राइट डाउन देयर 1000 into 10, दैट मीन्स 10,000. नाउ 10,000 आपको इन शेयर से पैसा मिलना था, बट हाउ मच एक्चुअली यू रिसीव? ओनली यू रिसीव एप्लीकेशंस. आपको केवल और केवल एप्लीकेशंस मिला है, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल नहीं मिला. तो अलॉटमेंट आपका, इसका मतलब नॉट रिसीव मैंने जहाँ लिखा है वहीं पे मैं लिख रहा हूँ कि 1000 शेयर अगर आपके पास थे तो 1000 into 4, 4000, 1000 into 3, 3000, ये दोनों ही आपके 7000 क्या हो गए? कॉल्स इन एरियर और अनपेड कॉल्स. ये आपके अनपेड कॉल्स है. हाउ मच यू रिसीव? जितना आपको रिसीव्ड हुआ है वो आपका शेयर फॉरफीचर में जाएगा. तो कितना रिसीव्ड हुआ है? मैंने कहा था शुरुआत में ओनली 3 रुपीज यू रिसीव्ड ओवर दीज शेयर्स, सो देयर विल बी 3000. द सम विल बी इक्वल 10,000 इक्वल टू 10,000. आई होप ये बात समझ में आ गई होगी सभी को. इज दिस क्लियर? सो दिस इज द केस ऑफ फॉरफीचर व्हेन द शेयर फॉरफिटेड. नाउ नेक्स्ट थिंग हैपन, अगर आपने कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन कर रखा है, कॉल इन एरियर ओपन नहीं किया है, देन दिस विल बी फाइन. ऐसे ही करना है. कॉल इन एरियर कब? जब अलॉटमेंट या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की रिसीविंग की टाइम थी, तो उस समय आपने कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन कर रखा था. अगर कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन कर रखा था बुक्स में, तब फिर ये एंट्री नहीं होगी. कॉल इन एरियर ओपन करने पर ध्यान दीजिएगा, कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करने पर आपको यहाँ कॉल्स इन एरियर ही लिखना पड़ेगा. अगर अभी आपने कॉल इन एरियर ओपन नहीं किया था, आपने फॉरफीचर कॉल इन एरियर के समय जब अलॉटमेंट का पैसा या फर्स्ट एंड फाइनल का पैसा आपको मिला, तो उस समय आपने केवल और केवल सब्सट्रैक्ट करके लिख दिया, कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं किया, तब तो आपकी एंट्री ठीक है. अगर आपने कॉल्स इन एरियर ओपन किया था तो यहाँ पे ये रिस्पेक्टिव कॉल्स के नाम नहीं लिखे जाते, इसकी जगह पर कॉल्स इन एरियर लिखा जाएगा और ये अमाउंट टोटल करके 7000 आ जाएगी. अगर कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन किया गया था इन अर्लियर टाइम व्हेन यू रिसीव्ड अलॉटमेंट, व्हेन यू रिसीव्ड फर्स्ट कॉल, उस समय की मैं बात बता रहा हूँ कि तब आपको 7000 कैसे दिखाने हैं? कॉल इन एरियर के नाम से दिखाने हैं, बिकॉज ऑलरेडी आप उसका अकाउंट ओपन कर चुके हो. तो वहाँ पे फिर यही एंट्री कुछ इस तरीके से होगी. जस्ट लुक एट देयर शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू शेयर forfeiture account. Amount will be 10,000. 7,000 will come into this line, this heading, and 3,000 in share forfeiture account. Am I clear? बात समझ में आ रही है सभी को? तो इस तरीके से एंट्री ध्यान रखिएगा कि अगर आपने कॉल इन एरियर ओपन किया तो कॉल इन एरियर से सही होगी, कॉल इन एरियर लिखना होगा, रिस्पेक्टिव कॉल्स का नाम नहीं लिखना है. और अगर कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं किया था तो फिर रिस्पेक्टिव कॉल्स का नाम लिखना है. सो ये तो था फॉरफीचर का केस. अब फॉरफीट करके करते क्या है? कंपनी मोस्टली इन फॉरफीट शेयर को रीइशू कर देती है, रीइशू करती है मार्केट में. उसकी एंट्री नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू अलॉट. कीप वॉचिंग प्रकाश नारायण पांडे चैनल. लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.